नमस्ते सभी को। सो फ्रेंड्स, आत्मवंदन सभी को। आज हम पहले करेंगे थोड़ा सा मेडिटेशन और उसके बाद हम चलेंगे हिड़ा खान बाबा जी के बारे में, आज का जो टॉपिक है उसके विषय में। तो पहले अनुपम जी कुछ कहना चाहती हैं। अनुपम जी को ले लेते हैं। जी भले अनुपम हेमलता जी आ जाइए, आप अभी अभी होके आए। जी, बताइए थोड़ा सा अनुपम जी आज। आ, मेरा एक्सपीरियंस हेडा खान बाबा का कैसा है कि मैंने उनके बारे में बहुत सुना, और बचपन में जैसे ट्रिप जाती थी, हमारी स्कूल की ट्रिप जाती थी। तो मेरा एक ऐसा वहाँ का जो वातावरण है वो इतना सुंदर है कि जब जाते हैं ना तो वहां पर उस समय का बचपन का क्या हुआ था, बाद में मैं अभी का बताऊंगी कि हम बहुत छोटे थे, शायद फिफ्थ सिक्स में होंगे या उससे भी छोटे क्लास में थे। तो वहां गए तो साधना में लोग ऐसे बैठे हुए थे कि जैसे स्टैचू हम्म। इस तरह से बैठे थे। तो एक अंग्रेज थे, उन्होंने व्हाइट कपड़े ही पहने हुए थे और मुझे लगा ये स्टैचू है, और उनका सर में एक भी बाल नहीं था, तो मैं बस बाल हाथ रखने ही वाली थी ये सोच करके स्टैचू है, और वो हिल गए। तो मुझे उस समय तो नहीं ये ज्ञान था कि साधना इतनी गहरी है उनकी, लेकिन अब लगता है कि वहां की ऊर्जा ऐसी है कि जो भी बैठता है वो बहुत गहरा चले जाता है और मिनट में चले जाता है, एकदम टाइम नहीं लगता है। तो हिरा खान बाबा का तो ऐसा लगता है जैसे कि अम, वो सर्वत्र है ऐसे। वो उस जगह में चले जाएं, अगर आश्रम की तरफ चले जाएं, चाहे वो रानी खेत की तरफ हो या बड़ा वाला आश्रम हो, कहीं भी चले जाएं, वहां जाने के बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाते हैं। और हम सांसों से अगर जुड़ना चाहें वहां बैठ करके, कुछ लोग तो खाली जैसे देखने के लिए आते हैं, जो रानी खेत वाला है कि उसके इतने द्वार बड़े बड़े हैं, सिल्वर के हैं, लेकिन जो साधना के लिए आते हैं वो एक बार जुड़ गए तो बार बार आने का होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बार आ गए और उसके बाद वापस से आने की इच्छा ना हो। बहुत अद्भुत ऊर्जा है वहां की, और बाबा खींच लेते हैं, जैसे एकदम खिंचे चले जाते हैं उनके पास। तो आप फील कर पाए जब आप इस बार गए थे? तो हाँ। कुछ फील कर पाए आप? मैं इससे पहले अभी लास्ट ईयर भी गई थी, लास्ट ईयर। तो वहां फील क्या होता है, वहां ना एक ऐसा लगता है जैसे चुंबकीय तत्व, जैसे आकर्षण है वहां पर एक। और वहां की एनर्जी में हम जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं ना, उसको हम अनुभव कर पाते हैं कि हम कैसे जुड़ जाते हैं वहां के वातावरण हो, या हम अपने आप से जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वहां पे हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, अपने भीतर चले जाते हैं। वहां पर मुश्किल नहीं होता उसको खाली करने में, जैसे अपने आप को खाली करने की भी जरूरत नहीं है कि हम बैठ कर खाली करें, बस बैठे और तुरंत से आप अंदर चले जाते हैं। वो फील मुझे हुआ वहां पर जाने के बाद। और वातावरण तो इतना सुंदर है, नेचर से वहां पर चिड़ियों की आवाज, चहकती है पानी, सब कुछ हमारे पंच तत्व एक में आ जाते हैं पूरी तरह, वहां की सृष्टि और हम एकदम मिल जाते हैं। कहते हैं ना कि एकत्व में अगर आना है तो वहां चले जाओ तो पता चलेगा फर्स्ट टाइम कि बिल्कुल। एकत्व में आना होता क्या है। बहुत सुंदर बताया आपने, जो भी वहाँ का एक्सपीरियंस जो जैसा है, वाकई में आप फील कर पाए थे उस चीज़ को। तो इसलिए आपने बड़ा अच्छा बताया। हेमलता जी, आप भी गए थे, आप भी थोड़ा सा बताओ कि आप पहली बार गए थे। एक्चुअली मैं कई चैनल्स पे बोलती हूँ, जैसे मैं अभी हिड़ा खान बाबा जी का ही बोल रही हूँ। तो बहुत से लोग जानते नहीं हैं, उस जगह को ही नहीं जानते हैं। तो मैंने ऐसा फील किया है कि बहुत से लोगों को नहीं पता है अभी जगह के बारे में, क्योंकि बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन अच्छा, मुझे ये लगता है कि कई लोग मुझसे सुन के वहां पहुंचे। तो मेरे को बड़ा सुकून उस चीज के लिए मिलता है कि देखिए, मेरा वो नहीं है, बस एक जगह है कुछ। मैं मेरी कनेक्टिविटी हुई तो मुझे पता चला, एक्चुअल में मुझे भी पहले नहीं पता था। और अब मैं उसके बारे में बता रही हूँ, अगर कोई सुन के जा रहा है तो उससे एक अच्छी फीलिंग आती है, और फिर वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमें ऐसा फील हुआ ना, तो उसको एक और भी अच्छा लगता है। तो हेमलता जी, आप भी बता दीजिए थोड़ी सी देर में, कैसा लगा इस बार आप गए, फर्स्ट टाइम गए थे, हाँ, किसके साथ मैं गए थे? इस बार फर्स्ट टाइम गई थी। हैराखान गांव है ना जो, वहां मैं फर्स्ट टाइम गई थी, लेकिन चिड़ियानौला में मैं जाती रहती थी।
क्योंकि वो उधर हमारे रिलेटिव रहते थे, और उन्हीं की जमीन पर वो बना हुआ है सारा, जो पूरा ओ, चिड़ियानौला वाला है ना। तो अरे वहां ये तो जाती रहती थी। और तो अच्छा। हैड़ा खान तो फर्स्ट टाइम गई, रास्ते में इतने अच्छे अच्छे फल लगे थे, दालचीनी के पौधे लगे थे। तेज पत्ते तोड़ के लाए वहां से हम लोग। आपको तो पता है, हमें तो पहचान भी नहीं है। हाँ, बाबा जी के हाँ आश्रम के पास भी रास्ते में लगा है, जहाँ से ऐसे डाउन होता है फिर आप जाते हैं ना, वहां हाँ। पर भी लगे हैं। और फिर हम लोग गए, हमने चप्पल ऊपर ही उतार दिए थे कि हम मेडिटेशन करने के बाद जब नीचे गए तो हम नीचे नीचे जाते रहे। तो हमारे संग अर्थिंग बहुत अच्छी हुई। और वहाँ जो वो यज्ञ होता है ना, जिसमें सब जगह तो चार खाने बने रहते हैं ना, हम्म वहाँ इतना सुंदर फूल के आकार का बना हुआ है हैरा खान बाबा जी के पास, जहाँ पर यज्ञ होता है, धूनी बोलते हैं हमारे यहाँ पहाड़ों में ना। हम्म 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 हाँ, तो वहां पे ऐसे करके इतना सुंदर और उसको डेकोरेट किया गया है। और टाइम पर बाबा जी के लिए भोग आ रहा था, जैसे लंच टाइम पर लंच आ रहा था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और सेवा के लिए फॉरेन से, वहां तो आपको पता ही है सारे लोग फॉरेन वाले ज्यादा आते हैं, और कहा जाता है कि हैड़ाखंडी समाज हम्म, जितने भी जुड़े रहते हैं वो हैड़ाखंडी समाज से जुड़े रहते हैं। और वहां अगर आपको रुकना है तो हल्द्वानी से बुकिंग करानी पड़ती है, बिल्कुल। अगर आपको नाइट स्टे करना है। तो हम तो लोकल है, हमको ज्यादा दिन वहां अलाउ नहीं किया जाता। तो हम्म और लोग जो आते हैं वो काफी दिन रुक सकते हैं वहां पे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और सच में ध्यान तो पूछिए मत, कितना अच्छा लगता है। हम तो वहीं मतलब बैठे रहे, फिर हमने आम गिर रहे थे उन दिनों, तो आम हम्म, आम वहां का प्रसाद हाँ भोग है ना। तो कितना हाँ सुंदर कटहल लगे थे, गौ माता है। पानी इतना टेस्टी है, हम फिल्टर का पानी पीते हैं ना, वो बिल्कुल। पानी अगर आप पी लें तो फिर उसकी बात ही अलग है। हम्म। बहुत सुंदर। और सच में जरूर जाइएगा, जो भी है मास्टर यहाँ पर और जो भी आगे भी सुनेंगे, वहाँ जरूर जाइएगा, क्योंकि वो कुछ ही दिनों के लिए वहां पर है, कुछ ही सालों के लिए है। आगे नई जगह बसाया जा रहा है, लेकिन वहाँ की ऊर्जा जो इस वक्त है, वाली ऊर्जा। अच्छा, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि कुछ अलग हो रहा है तो वो भी बताइए। हाँ, वो आगे वहाँ अभी बांध बन रहा है, आप सबको पता ही होगा ना। हम्म तो वो गांव कहीं और सेट किया जा रहा है, उस गांव को पूरा, जितने लोग हैं पदनगर के पास है, उधर ही हल्द्वानी के पास ही है। हम्म। लेकिन तब ज्यादा दूर नहीं होगा हल्द्वानी से, लेकिन जो एनर्जी वहां की है, इस वक्त आप जाइए ना, इस वक्त की बात ही अलग। थैंक यू हेमलता जी, थैंक यू अनुपम जी, बहुत सुंदर। देखिए आप गए, इवन जब मैंने पहली बार बोला था इस पे, तब मैंने आपसे पूछा तो तब आप में से नहीं गए थे, है ना? नहीं, हाँ, तब तब हम आपका, चिड़ियानौला वाले में ही गए थे, बचपन हाँ, से हम उधर ही तब जाते नहीं थे। गए थे, और उसके बाद आज मुझे मौका मिल रहा है, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा कि देखिए आपके तो पास में है, तो ऐसी पूरी जगह उत्तराखंड में बहुत सारी जगहें हैं, यस तो बहुत मैम। बढ़िया। नेटवर्क चला गया है हेमलता जी। नेटवर्क चले गया। क्यों जाने नहीं दिया जाता था, मीन्स ग्रुप्स में नहीं जाने दिया था, मम्मी पापा दोनों जॉब वाले थे तो जाने नहीं दिया था, नाना नानी की प्रोटेक्शन में थे हम लोग। तो इतने बजे घर आना है थोड़ा होता। लेकिन जो लोग वहाँ हैं, और वहाँ जैसे होता था, कभी हल्द्वानी भी आते थे बाबा जी, तो हम्म तब सब लोगों ने देखा है उनको। हाँ, उधर के तो बहुत से लोगों ने देखा है, जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं उधर तो ये हम जैसे लोग तो जान पहचान कुछ हमारी है नहीं, लेकिन बाबा जी ने करा दी, अपने आप ही जान पहचान करा दी। तो आज इसीलिए बोला भी जा रहा है यहाँ पे। थैंक यू। अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का जो है हमारा। यस रेखा मैम। जी, चंचल जी, आप भी जरा अपनी खिड़की ओपन कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, बाद में आप जैसा चाहें। नमस्ते आत्मबंधन। मैम। नमस्ते जी। मैं बारिश, बरसात में बैठी हूँ। बारिश का आनंद ले रहे हैं, काफी जगह बारिश हो रही है, यहाँ पे भी दिल्ली हाँ एनसीआर जी। में बारिश हो रही है जी। हाँ जी मैम, यहाँ तो 3 4 दिन तो हो गए लगातार बहुत बारिश हो रही है। हाँ हाँ, आप सुन रहे हैं लखन बाबा जी को? जी जी। जी पहले मैम। सुना था, कैसा लग रहा है हाँ जी। आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। चलिए। इसीलिए तो हाँ तुरंत आज हाँ, मैंने देखा कि 12 बजने वाला है, उससे पहले मैं ऑन कर ली, मैं सुन रही हूँ। थोड़ा थैंक मैं यू, बिजी थैंक यू। हूँ ना आजकल, इस वजह से खिड़की खोलना वो सब
कोई बात नहीं है, खिड़की बंद चार कर पांच नीचे लीजिए। बैठ देख गई। लिया ना, बस बहुत है। हाँ आपकी जी। जैसे सुलभ लगे आपको वैसा कीजिए। ये लोग उत्तराखंड में ही रहते हैं, दोनों के दोनों। हाँ, वो तो मुझे लग भी रहा है क्योंकि वो आपकी टीम है ना पूरी, उत्तराखंड वालों की। चलिए, आज देखिए कई सारे टॉपिक्स पे तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब क्या होता है ना, जब हम किसी जगह पे जाते हैं तो हम उसे जगह की जब तक इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी ना, कि व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ हिडा खान, या क्या रहस्य है उस जगह का। किसी भी जगह पे हम बिना मतलब के नहीं जाते हैं, लेकिन जब आपको उस चीज की इम्पोर्टेंस पता चलती है तो हमें लगता है कि हमें उस जगह पे जाना चाहिए। तो आज जो बात है, जो टॉपिक है, हम वही ले रहे हैं कि मिस्ट्री ऑफ हिडा खान आश्रम या हिडा खान बाबा जी। इन जगहों के बारे में जितनी भी जानकारी जो मैं आपके साथ आज साझा करूंगी, ये सब जानकारी स्वयं हिडा खान बाबा जी ने दी थी उस समय अपने प्रवचनों के दौरान, जिसको मैं आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत कर रही हूँ। तो देखिए, वो जो जगह होती है ना, कोई भी जगह, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अनुपम जी भी बात कर रही थी, और यही बता रहे थे कि हर जगह का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये जो जगह है, इसका भी अपना एक मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे हम उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं या बहुत अदर जगह पे भी जाते हैं, शक्ति पीठों पे जाते हैं, तो किस लिए जाते हैं? रीजन सिर्फ एक होता है कि वहाँ की एनर्जी जो है, वहाँ का जो वायुमंडल है, जो वहाँ के तत्व हैं, एनर्जी है, उसको फील करने के लिए। और जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं या ध्यान साधना की बात करते हैं, तो ऐसी जगहों की जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे एक जगह का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कसार देवी हैं। तो जो कसार देवी हैं अल्मोड़ा में पड़ती हैं, और कसार देवी जो है, वहाँ नासा के वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की है कि इस जमीन पर, इस स्थान की जो ऊर्जा है, वो कुछ अलग है, बहुत हायर वाइब्रेशन है वहाँ की। तो क्या चीज़ है वो, लेकिन वो वैज्ञानिकों की जांच पड़ताल का तो मसला है नहीं, उसको तो आप ध्यान की गहराइयों में बैठ के जान सकते हैं। इसी वजह से वहां पे स्वामी विवेकानंद जी भी गए थे, उन्होंने भी वहां ध्यान साधना की थी। और वो ही नहीं, बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे साधु सन्यासी योगी जो भी ध्यान साधना करने जाते हैं उस जगह पे जाते हैं। तो हर एक जो भी पृथ्वी है, पृथ्वी का हमारा कहते हैं कि जियो मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये जो जियो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हर एक जगह का अलग अलग होता है। तो ऐसे जो स्ट्रॉन्ग, जो जियो मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह है, उनको वैन एलन बेल्ट में रखा जाता है। अब ये वैन एलन बेल्ट क्या है? इसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है कि ऐसी जगह जिस जगह की एनर्जी, जियो मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई लेवल का होता है, वहां की चुंबकीय तरंगें आपको खींचती हैं, आपको लगता है कि कुछ मुझे यहाँ अलग लग रहा है, अलग महसूस हो रहा है। तो ऐसी ही जगह तीन बताई गई हैं। भारत में कसार देवी है, इंग्लैंड में स्टोन हैंक एक जगह है, उसको कहा जाता है, और पेरू में जो है माचू बिचू एक जगह है। वहां बोला जाता है ऐसा कि इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं मैच करती है। लेकिन हमने संसार भर की पूरी पृथ्वी की जगहें तो देखी नहीं है। जिनको हम बता सकते हैं उनको वैज्ञानिकों ने बताया है, लेकिन भारत में अनगिनत ऐसे मंदिर हैं जहाँ की ऊर्जा एक हाई लेवल की ऊर्जा है। तो वहाँ हर जगह तो रिसर्च नहीं हो रही है। अब इसी तरह का जो एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो हिडा खान आश्रम का भी है। अब एक प्रवचन के दौरान बाबा जी ने इसकी कुछ इम्पोर्टेंस बताई है कि क्या रहस्य है, क्यों उन्होंने इस स्थान को चुना था अपने आश्रम के लिए। और बड़ी दिलचस्प बात है कि आश्रम का निर्माण करने के लिए भी उस समय 1980 के दशक में विदेशों से इतने सारे लोग हेडा खान में इकट्ठे हुए थे, और उन सब ने अपने परिश्रम से उस मंदिरों का, वहाँ जो मंदिर है उनका निर्माण कराया, उस आश्रम का निर्माण कराया। तो बाबा जी ने एक एक चीज पे प्रकाश डाला है
जब हम उस आश्रम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि आश्रम के नीचे से गोमती गंगा नदी बहती है। तो पहले हम लेते हैं कि क्या मिस्ट्री है गोमती गंगा नदी की। गोमती गंगा जो है, ये जो ऋषि गौतम है उनके नाम से इस नदी का नाम गौतमी गंगा पड़ा था। अब ऋषि गौतम जो थे, यहाँ इस स्थान पर तपस्या क्या करते थे। तो उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से जो गंगा नदी है उनसे प्रार्थना की कि आप यहाँ अवतरित हो जाइए, जिससे कि इस स्थान, जो ये स्थान है, इस स्थान में समृद्धि आ जाए, यहाँ उन्नत हो जाए ये जगह। तो वहां गंगा नदी आ गई। अब गौतम ऋषि जो थे, वहां से हिमालय पर्वत दिखाई देता है, तो वो भगवान शिव से मिलने के लिए हिमालय जाया करते थे। अब रास्ते में जो गंगा नदी पड़ती थी, अब धीरे धीरे इसका वेग बढ़ने लगा, ये नदी काफी लंबी चौड़ाई में फैल गई। तो उनको नदी को पार करने के लिए बड़ा समय लग जाता था, बहुत टाइम लग जाता था। अब धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा था। तो एक दिन गौतम ऋषि ने यहाँ गंगा जी से प्रार्थना की कि हे माँ गंगे, मैं रोज प्रभु के जब दर्शन के लिए जाता हूँ तो मुझे नदी पार करने में काफी समय लग जाता है। आप अपने वेग को कुछ कम कर लें, कुछ थोड़ा इसको सीमित कर लें, जिससे कि नदी आसानी से पार कर सकूं और समय बच जाए। अब वो कई दिनों तक प्रार्थना करते रहे, लेकिन गंगा जी ने उनकी बात नहीं मानी। अब एक दिन गौतम ऋषि को क्रोध आ गया, तो उन्होंने गंगा जी को श्राप दे दिया कि अच्छा, अब अपने वेग को कम नहीं करोगी तो ठीक है, पाताल में चली जाओ। इससे क्या हुआ, गंगा जी जमीन के नीचे बहने लगी। अब यही गंगा जी नीचे बहती बहती वाराणसी तक पहुंच गई और फिर आगे के स्थानों में बहने लगी। बड़ी प्राचीन कथा है जो बाबा जी ने उस समय बताई। तो ये बहने लगी, तो उसके बाद एक दिन गौतम ऋषि को अपने, जो उन्होंने कहा था गंगा जी के लिए, उसके लिए पश्चाताप हुआ। उनको लगा मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, तो उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने गंगा जी से माफी मांगी और कहा कि अब आप ऊपर आ जाइए। तो गंगा जी पूरी तरीके से ऊपर नहीं आई और उनकी एक जो धारा है वो ऊपर निकली। अब वो जो धारा है वो हिडा खान आश्रम के सामने से बहकर जाती है। इसी वजह से उस नदी का नाम, गंगा जी तो वो थी ही, लेकिन गौतम ऋषि के कारण उसका नाम गौतमी गंगा पड़ गया। एक कहानी तो ये हो गई कि गौतमी गंगा, वो जो नदी है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वहाँ क्या रहस्य है उसका वहाँ रहने का। और उसके बाद अनेक ऋषि मुनियों ने उस जगह पर ध्यान तपस्या की है, साधना की है, जिससे कि उनकी जो ऊर्जा है, उनके शरीर से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा, वो गंगा नदी के जल में मिलकर उस नदी को और भी पवित्र और पावन करती है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी लोग वहां जाएं, गोमती गंगा में स्नान करके जरूर आए, उससे उनका पुण्य फलित होता है, वो ऊर्जान्वित होते हैं और बहुत तरह के पापों से भी मुक्त होते हैं। एक और खास बात है इस जगह की कि इसको छोटा हिमालय कहा जाता है। बाबा जी ने बताया कि एक समय में जब हयग्रीव नाम का एक राक्षस था, वो काफी परेशान कर रहा था लोगों को, तब भगवान विष्णु ने एक अवतार धारण किया और उस अवतार का जो वध किया, इस स्थान की महिमा उससे भी कही जाती है। और यहाँ पर स्वयं भोलेनाथ ने, विष्णु भगवान ने यहाँ पर अ, साधना की है, तपस्या की है। तो ये स्थान इसलिए बहुत ज्यादा पवित्र है। अब जब इस आश्रम का निर्माण हो रहा था, तो उस दौरान जो यहाँ की ऊर्जाएं थी, वो इतनी अधिक ऊर्जा थी कि उसको एक मंदिर में समाहित करना मुश्किल था। तो बाबा जी ने प्रस्ताव रखा कि इसलिए यहाँ 9 मंदिरों का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि उस विशाल ऊर्जा को 9 अलग अलग खंडों में बांटकर उनको अलग अलग स्थापित कर दिया जाए। इसीलिए वहां पर 9 मंदिरों का निर्माण कराया गया। तो अब हम सोच सकते हैं कि ऐसी एक जगह जिसका जो ऊर्जा है वो इतने हाई लेवल की हो, कि जिसमें आज से ही नहीं, सदियों से जो लोग हैं वो ध्यान तपस्या साधना करते आ रहे हैं,
तीसरा रीजन इसका और आगे बताते हैं कि ऐसा ही नहीं है कि रामायण काल में जब विश्वामित्र ऋषि अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेकर आ रहे थे, वो भी इस स्थान से गुजरे थे और उनको प्यास लगी थी एक स्थान पर, तो वहां एक झरना फूट रहा था। और आज के समय में वो जो छोटा सा झरना है वो धुनी के पास से बहता है, आज भी बहता है। और जहाँ धुनी है उस स्थान से वो झरना निकल रहा है, उसके पास से। तो उस स्थान पर श्री राम ने, लक्ष्मण जी ने और गुरु जी ने वहां पानी पिया था, इसलिए उसको राम स्रोत कहा जाता है। आज भी उसका वही नाम है। और उस स्थान पर जब माँ भगवती की पूजा श्री राम ने की थी, तो माँ भगवती ने भी वहां प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया था। और जो लक्ष्मण जी हैं वो खुद शेषनाग के अवतार बताए जाते हैं, तो स्वयं शेषनाग भी वहां प्रकट हुए थे। इतनी विशाल महिमा बाबा जी बताते हैं कि आप इस जगह को ऐसा ही मत समझिए कि इस जगह का चुनाव वैसे ही हो गया है। असल में जो प्राचीन, जो सबसे पहले की मैं बात करूं तो उस समय जो हम कहते हैं कैलाश, तो इस तरह के हम 7 कैलाश मान सकते हैं। उनमें से एक हेडा खान की वो स्थान, वो भूमि है जहां आज ये आश्रम निर्मित किया गया है। अब हमने जान लिया कि गोमती जो गंगा बहती है उसको कौन लाया था और क्या इम्पोर्टेंस थी। अब हमने ये भी जाना कि जो वहां झरना बहता है उसकी क्या महत्वता है। इसी के साथ वहां आश्रम में एक धुनी का निर्माण भी उस समय बाबा जी ने कराया था। अब बाबा जी तो दिव्य दृष्टा से थे, वो सब जानते थे कि किस जगह पे क्या था क्या नहीं था। जब भक्तों को ऐसा क्यूरियोसिटी होती थी जानने की कि ऐसा इस जगह पे क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि हम तो आम जन है, हम बिना जाने तो किसी चीज को करना नहीं चाहते। जब तक हमें ना पता चले किसी चीज का तो हम विश्वास नहीं जगा पाते। तो बाबा जी ने बताया कि इस स्थान पे इसलिए ये कार्य किया जा रहा है क्योंकि इस स्थान की इम्पोर्टेंस है। तो जब लोगों को विश्वास होना शुरू हुआ, और जिनका विश्वास था उनको तो विश्वास दिलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो बाबा जी ने उस समय बताया कि यहाँ से, पहले की बात कर रहे हैं, बहुत पहले की, कि इस स्थान से जहां आज हिडा खान है, यहाँ से लेके दिल्ली तक केवल जंगल ही जंगल था। और उत्तर की तरफ सब हिम से भरा हुआ था, यानी उत्तर की तरफ सारे में बर्फ बर्फ थी उस समय पे। और धीरे धीरे क्या है, समय बीतने लगा तो जनसंख्या बढ़ने लगी और वहां शहर बस गए। अब जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ कि वो स्थान जब भरने लगा, तो पहले उस स्थान को जब माँ पार्वती और शिव जी ने अपने रहने का निवास स्थान बनाया, तो उसके बाद जब उधर पब्लिक आने लगी, लोग बढ़ने लगे, तो उन्होंने किसी शांत स्थान पर जाना उचित समझा। तो ये बताते हैं कि उस समय में शिवजी सहित मनु शतरूपा को इस कैलाश को छोड़कर तिब्बत वाले कैलाश पे जाना पड़ा। पहले ये उनका कैलाश हुआ करता था और फिर उस कैलाश को छोड़ा उन्होंने और वो तिब्बत में जो अब कैलाश पड़ता है उस पर पहुंच गए। तो यहाँ पे जो मनु, ये श्रद्धा मनु की जो हम कहानी सुनते हैं, जो पहले के सृष्टि पुरुष कहे जाते हैं, जब एक कल्प बीत जाता है और दूसरा जब शुरू होता है, तब एक स्त्री होता है एक पुरुष। तो उसमें स्त्री और पुरुष जो हुए वो सबसे पहले उन्होंने यहाँ ध्यान साधना की और यहाँ से सृष्टि का निर्माण शुरू किया, ऐसे बाबा जी बता रहे हैं। तो उनमें से जो श्रद्धा और मनु जो दो थे, जिनको शत्रुपा भी कहा जाता है, उनकी भी स्थली रही है। आगे कह रहे हैं कि कल्प के आदि में जो पहले मनु थे उन्होंने तो अपना पहला यज्ञ कूर्मांचल कैलाश में ही किया था। इसको कूर्मांचल कहा जाता है, कूर्मांचल कैलाश कहा जाता है इसको, कूर्मांचल की वो पहाड़ियां हैं इसलिए। पहला यज्ञ उन्होंने यहीं किया। और कल्प के अंत में जो मनु हुए थे उन्होंने अपना पहला यज्ञ कैलाश, जो तिब्बत में कैलाश है, वहां पे किया था। इसी पूर्वांचल कैलाश में विवाह के उपरांत शिवजी और पार्वती रहने के लिए भी आए थे। शिवजी सभी देवताओं व अपने गणों के सहित यहाँ विराजमान रहकर दिव्य लीला विहार करते थे। कैलाश पर्वत की चोटी पर शिवजी का आसन है और इसके नीचे जो गुफा है वहां उनकी तपस्या स्थली है। आदि हवन कुंड भी यही है और मानसरोवर भी यही था।
उसके चिन्ह अभी भी यहाँ पाए जा सकते हैं। स्वयं बाबा जी ने बोला है कि ऐसा नहीं है जैसे हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारे पास प्रमाण होता है, हम वेदों से पुराणों से कुछ किताबों से जो पढ़ते हैं हम वही सही मानते हैं। लेकिन बाबा जी तो दिव्य दृष्टि से सब देख सकते थे, स्वयं शिव थे। तो वो बता रहे हैं कि ये आज की बात नहीं है, ये कल्पों कल्पों की बात है। अब हमने असंख्य जन्म लिए, क्या हमारी सारी बातें तो हम नहीं जान सकते। तो उस समय वो कहते हैं यही कैलाश हुआ करता था। तो इतनी पवित्र जगह पे आप हैं, और जो व्यक्ति यहाँ ध्यान साधना करने आएगा, ये खुद बाबा जी ने कहा है कि जो व्यक्ति यहाँ ध्यान साधना करेगा और सच्चे मन से मुझ में अपना मन लगाएगा, हृदय लगाएगा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी जागृति ना हो। तो कैलाश पर्वत की जो चोटी है, उस वहां से कैलाश पर्वत दिखाई देता है, और उसकी चोटी जो है वो सिद्धेश्वर कहलाती है। अब वो ये सिद्धेश्वर क्या है? सिद्धेश्वर वो स्थान है जहां भगवान विष्णु ने तपस्या की है। जिस समय श्री शिव जी कैलाश में और भगवान विष्णु सिद्धेश्वर में विराजमान थे, उसी समय गौतम ऋषि यहाँ तपस्या करने आए थे। तो आप इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये धरती कोई ऐसी ही धरती नहीं है। ये पुराने समय से ये धरती अपने आप में बहुत रहस्यों को संजोए हुए है, इसीलिए इस स्थान पे ही निर्मित किया गया था। बाबा जी ने कहा कि समय के साथ साथ ये स्थान पूरा निर्जन हो गया, यहाँ कोई आता जाता नहीं था, यहाँ बीहड़ हो गया था, पूरे पत्थर थे, और पत्थरों को काट काट कर खुद लोगों ने उस आश्रम का निर्माण किया। इस आश्रम के निर्माण में देसी लोग, विदेशी लोग और हर धर्म के लोग शामिल थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उस समय में कैसे लोग आए होंगे, जबकि इतने ऊंचे पहाड़ों पर पहुंचने की व्यवस्था तक नहीं थी। 182 कंट्रीज के लोग वहां पहुंचते थे उस समय पे, कैसे हुआ होगा? आज भी वो स्थान इतना सुलभ नहीं है जाने के लिए, तो कैसे पहुंचते होंगे? ये सब बाबा जी की कृपा थी कि वो बाबा जी स्वप्न में दर्शन देते थे लोगों को। विदेशी विदेशों में कहीं पे भी वो लोग हों, उनको दर्शन देते थे और बताते थे कि मेरा आश्रम यहाँ है, तुम्हें यहाँ आना है। और लोग बिना किसी अपने संशय के दौड़े चले आते थे। वो ऊर्जा खींचती थी उन्हें, और आज भी ऐसा ही है, जिसको वो बुलाते हैं वो वहां जाता है। तो ये उन्होंने महिमा बताई थी उसकी। आगे वो बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बार राक्षसों का आतंक भी हुआ, और उनको मारने के लिए भी यहाँ तरह तरह की जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं वो प्रकट हुई, और उन्होंने लोगों को वो जो नेगेटिव ऊर्जाएं थी उनसे बचाया, यानी कि उन राक्षसों से बचाया। तो एक बार जो कार्तिकेय स्वामी हैं, जो कार्तिकेय जी हैं, वो भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं। तो कार्तिकेय जी ने एक प्रश्न किया था एक बार शिव जी से। कार्तिकेय जी को संशय हुआ कि कलयुग के जो लोग होंगे वो बड़े दुखग्रस्त होंगे, उनको बहुत परेशानियां होंगी, और वो एक समय में ऐसी चीजों में फंस जाएंगे कि निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वो लोग पापी भी होंगे, इतने पाप कर चुके होंगे कि उनके उद्धार का कोई रास्ता नहीं होगा। तो क्या उपाय होगा उस समय? उन्होंने यह प्रश्न शिव जी से किया। तो भगवान जी ने अपनी पवित्र वाणी में कहा कि वे मानव कल्याण और दुख सुख के लिए स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेंगे, और उन सबको मुक्त करेंगे जो भगवत भक्त होंगे। यानी कि भगवान शिव ने ये कहा उस समय के कि मैं स्वयं इस धरती पर प्रकट होऊंगा, और बार बार प्रकट होऊंगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हेड़ा खान बाबा जी के रूप में ही शिव जी भगवान प्रकट हुए। बहुत बार भगवान अनेक अनेक रूपों में आए हैं, आते रहेंगे, पहले भी आए, अब भी आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हर कोई पहचान नहीं सकता। कौन पहचान पाएगा? जो कि भगवत प्रेमी होगा, सिर्फ वही उस लीला को पहचान सकता है। तो बाबा जी ने कहा कि इस समय ये जो लीला हो रही है ना, हेडा खान बाबा जी कह रहे कि इस समय भी ये जो लीला हो रही है, ये उसी का एक रूप है। तो इस तरीके से वहां की जो बातें हैं वो बाबा जी बता रहे हैं। और यहाँ बाबा जी ने धुनी की महिमा बताई है। बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो धुनी है ना, वहां पे एक अष्टकोण की एक धुनी बनी हुई है, जिसमें यज्ञ हवन वगैरह होते हैं।
तो जो धुनी है, धुनी के आगे एक लाइन लिखी हुई है कि धुनी के बिना जो है साधना नहीं हो सकती। धुनी कहिए अग्नि, अग्नि है पवित्रता का संकेत। और ये हम सब जानते हैं, क्योंकि जब यज्ञ हवन इस तरह का होता है तो उससे वायु पवित्र होती है। और जब वायु पवित्र होती है वो हमारी सांसों में जाती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और हमारा ध्यान आसानी से लगने लगता है, एकाग्रता होने लगती है। अब आप कैसे भी इसको समझ लीजिए। तो वो जो धुनी है वो वाइट कलर है उसका, सफेद रंग से की बनी हुई है, मिट्टी की धुनी धुनी बनाई गई है। और संसार भर में बाबा जी बताते हैं कि ये पहली धुनी है जो अष्टकोण की है। अष्टकोण यानी जिसके 8 कोने हैं। और उस समय पे ही बाबा जी उसमें हवन यज्ञ ये सब चलता रहता था उस समय भी। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, बाबा जी ने बताया कि स्वयं माँ अष्टभुजी देवी ने, यानी कि माँ शक्ति ने, माँ भगवती ने स्वयं इसका निर्माण किया है। और ये जो अष्टकोने इसके हैं वो 8 माँ की भुजाओं के समान है। अब आप देखिए, ये आज की नहीं है, वो स्थान जो है उसके नीचे शक्ति जागृत है। ये बात बाबा जी ने खुद कही थी कि इस धुनी में शक्ति जागृत है। और जो भी व्यक्ति इस धुनी के पास बैठ के ध्यान साधना करता है या करेगा, उसमें स्वयं जो शक्ति है वो जागृत होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस उस जगह की है। अब हम एक एक चीज को जब समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्यों लोग इन स्थानों पर जाते हैं, और क्या ऐसा हो जाता है कि जो हम घर में रह के महसूस नहीं कर सकते और इन स्थानों पर बड़ी आसानी से वो सब महसूस होने लगता है। तो जो जर्नल चीजें हैं वो तो है ही कि प्राकृतिक वातावरण है, पंच तत्व हैं प्रकृति के, जो कि हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है। और वहां उन पंच तत्वों की भरपूर जो मात्रा है हमें मिल रही है, तो उससे भी हम एकाग्र होते हैं। क्योंकि जब तक हम चित्त से एकाग्र नहीं होते, अपने अंदर भीतर जाने में मुश्किल होती है, ध्यान भी हम नहीं लगा सकते, मन चलता रहता है, विचार चलते रहते हैं। तो एक तो यही चीज है। दूसरी, उस स्थान की ऊर्जाएं हैं जो हमेशा उस स्थान पर रहती ही रहती हैं। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा जी ने बताई। उन्होंने कहा कि देखो, जो सामने वाले जो तुम्हें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये कूर्मांचल की पहाड़ियां हैं, पूरी बेल्ट है वहां पर्वतों की। तो अपने भक्तों से कहते हैं कि जो सामने वाले तुम्हें ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जरा गौर से देखो। जो इनमें वनस्पतियां हैं ना, ये वनस्पतियां हनुमान जी की पूंछ का निर्माण कर रही हैं। और जब उधर लोग देखने लगे तो वास्तविकता यही थी कि उनको ऐसा आभास होने लगा कि यहाँ जो है वो हनुमान जी बैठे हैं, और उनकी पूंछ जो ये पूरी प्राकृतिक बेल हैं, लताएं हैं, वहां पे पूरे पहाड़ों पे फैली हुई हैं, पूरे पहाड़ों पे उनकी पूंछ दिखाई दे रही थी उन्हें। उन्होंने कहा कि ये स्थान इसलिए भी है क्योंकि यहाँ ये शक्तियां भी मौजूद हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने ये 9 मंदिर इसीलिए बनवाए क्योंकि अलग अलग शक्तियों को रहने के लिए अलग अलग स्थान की व्यवस्था की गई, जिससे कि एक शक्ति को इतने भागों में बांटा जा सके। वहां कार्तिकेय जी का भी मंदिर है, वहां गोरखनाथ जी का भी मंदिर है। गोरखनाथ भगवान जो है उनको भी शिव ही कहा जाता था, क्योंकि वो भी शिव ही थे। शिव ने अलग अलग रूपों में यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिएगा, तो अलग अलग रूपों में शिव भगवान ने यह अवतरण लिया। एक बार इसी तरीके से जब हिडा खान बाबा जी अपने कुछ भक्तों के साथ नेपाल की यात्रा पे जा रहे थे, तो नेपाल में एक पशुपतिनाथ मंदिर पड़ता है। बहुत फेमस मंदिर है, आज भी हिंदू लोग वहां जाते हैं, और बहुत मान्यता है पशुपतिनाथ मंदिर की, बहुत प्राचीन मंदिर है। बाबा जी कहीं पे भी विदेश में गए नहीं हैं शरीर के साथ, केवल वो एक भारत के बाहर नेपाल की यात्रा पर गए हैं, ऐसा पुस्तक हमें बताती है। तो जब वो अपने भक्तों के साथ
नेपाल की यात्रा पे पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो वहां पे 7 लोग उनकी टोली में थे। तभी अचानक बाबा जी बोलते बोलते कहने लगे कि आज मेरे मुख से गोरखनाथ बोलना चाहते हैं। अब जो गोरखनाथ है, गोरखनाथ एक ऐसे ऋषि संत या जो भी हम उनका नाम दे कहे जाते हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान तंत्र की विधियां जो हैं वो हमें दी। और जब वो बोलने लगे उनके मुख से, तो गोरख ने वहां पे एक बाबा जी के मुख से वो बोल रहे हैं और गोरखनाथ ने एक ज्ञान दिया वहां पे, जिसको गूढ़ ज्ञान बोला गया। और वो जो ज्ञान है वो बाबा जी के 7 भक्तों को ही दिया गया था। और उनको बोला गया था कि तुम इस ज्ञान को गुप्त रखोगे, इसको और कहीं नहीं बताओगे, क्योंकि इसको कोई और समझ नहीं पाएगा। इतना गूढ़ ज्ञान उन्होंने उनको दिया। और उसके बाद बहुत समय तक ये जो वो 7 शिष्य थे, बाबा जी के भक्त थे, उनके माध्यम से उन्हीं तक सीमित रहा। लेकिन उसके कुछ समय बाद एक भक्त हुई बाबा जी की, और उनके माध्यम से, उनका नाम कमालो था, उनके माध्यम से गोरखनाथ ने एक बार फिर वो ज्ञान प्रकट किया कमालो के मुंह से, और उनको कहा कि कमालो, अब समय आ गया है कि तुम इस गोरखवाणी को संसार में फैलाओ। तो वो जो गोरखवाणी है उसके ऊपर भी बाद में भक्तों ने कुछ लिखा है, जिसको कि गोरखवाणी के नाम से कहा गया है। और उसमें जो गोरखनाथ जी हैं, उन्होंने खुद जो उनका ज्ञान है, जो गूढ़ रहस्य है इस आत्मा का, परमात्मा का कैसे प्राप्ति हो, वो गूढ़ ज्ञान उनको दिया। और कुछ बाद में वो कुछ और भक्तों तक पहुंचा। लेकिन बताया जाता है कि वो केवल उसी को प्राप्त हो सकता है, चाहे हम किताब के माध्यम से करें या किसी और के, जिसको स्वयं शिव चाहते हैं। बाबा जी ने बताया था कि एक बार गोरखनाथ के रूप में भी मैं ही आया, महाअवतार बाबा जी भी वही हैं और हेडा खान बाबा जी भी वही हैं। तो अनेक रूपों में जिनको हम नाम जानते हैं, इनके तो हम नाम जानते हैं, बाकी हम नाम नहीं जानते हैं, बहुत सौ के नाम नहीं जानते हैं। तो अलग अलग रूपों में ईश्वर हमेशा कुछ ना कुछ हमें देने के लिए आते हैं। बाबा जी का जो जीवन था बड़ा सादगी भरा था। और उस स्थान पे जो भी लोग आते थे, बाबा जी उनको बिल्कुल अपने परिवार की तरह समझते थे, और वो भी ऐसे रम जाते थे वहां पर। आज भी यही स्थिति है। उस समय भक्त बहुत ज्यादा हुआ करते थे, आज उतनी संख्या में नहीं आते हैं। लेकिन बाबा जी ने ये भी कहा था कि जैसे जैसे समय नजदीक आता चला जाएगा, यहाँ भक्तों की भीड़ बढ़ती चली जाएगी। और आज इसका एक उदाहरण यही है कि आज बहुत सारे लोग अपने ग्रुप के साथ वहां जाते हैं, ध्यान साधना करने के लिए जाते हैं। उनके बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस भी वहाँ होते हैं। अभी कुछ समय पहले हमारा एक ग्रुप भी गया हुआ था वहाँ पर, तो लोगों को बहुत सुंदर सुंदर अनुभूति हुई। एक महिला है, उन्होंने बताया कि जब वहां पे नीचे उतरने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां हैं, बहुत सारी सीढ़ियों से उतरना पड़ता है, और जिनके घुटने जो हैं वो अ, अ, कमजोर हैं या ज्यादा चल नहीं पाते, तो हमारे मन में एक बार आ जाता है कि इतनी सारी सीढ़ियां कैसे उतरेंगे, हमसे तो नहीं उतरी जाएगी। तो ग्रुप में जा रहे थे और उनके भी मन में ऐसा आया, और लोग उतर रहे थे जिनको उतरना था, और उनके मन में आया मैं कैसे उतरूंगी, क्योंकि मेरे से तो उतरा नहीं जाएगा, बहुत सारी सीढ़ियां हैं। उन्होंने खुद ये बताया कि मुझे नहीं पता, अचानक से ऐसा लगा मुझे कि कोई मुझे पीछे से फोर्स कर रहा है, जैसे हम किसी को पकड़ के नीचे उतारते हैं, तो उनको पीठ पे ऐसा महसूस होने लगा कि उनको कोई फोर्स कर रहा है नीचे उतरने के लिए। और जब धीरे धीरे, जब तक वो पूरी नीचे नहीं उतर गई, वो फोर्स बरकरार रही। और उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मैं कब उन सीढ़ियों से नीचे उतर गई, जबकि मैं सीढ़ियां चढ़ती ही नहीं। कि बहुत से लोगों के घुटनों में दर्द होता है, खराब होते हैं, तो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, डॉक्टर मना कर देते हैं। तो इतना वहाँ का जो एक्सपीरियंस है लोगों का, वो बड़ा अच्छा है। और वहाँ बात करते हैं अब, एक और क्या मिस्ट्री है गुफा की। जब हम गोमती गंगा के आश्रम से दूसरी तरफ जाते हैं, गोमती गंगा पार करके, तो वहाँ हमें 9 मंदिर दिखाई देते हैं, जो अलग अलग देवी देवता के मंदिर बनाए गए। वहीं बाबा जी की एक गुफा भी है।
अब वो जो गुफा है, उस गुफा में बाबा जी ने ध्यान किया है, वहां वो प्रकट हुए हैं। इसमें लोगों के कुछ मतभेद भी हैं, उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो जो गुफा है उसमें मुनिंद्र महाराज, जो पहले हिडाकान बाबा जी का नाम हुआ करता था, उनकी भी फोटो रखी हुई है और लोग वहां बैठ के ध्यान करते हैं। तो लोगों के बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस वहां होते हैं। उन्हें दिव्य तेज प्रकाश बाबा जी की साक्षात अनुभूति वहां होती है। और आज भी बाबा जी जो भी जाता है उसको, अगर वो उनसे जुड़ा है, देखिए एकदम से कोई किसी से जुड़ता नहीं है किसी एनर्जी से, ना विश्वास करता है, लेकिन जब वो एनर्जी खुद कनेक्ट होना चाहती है किसी से, तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। क्योंकि बाबा जी ने कहा था कि जो मेरा भक्त रहा होगा वो जरूर यहाँ किसी ना किसी बहाने से आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा, विश्व के किसी कोने में भी हो वो भी आ जाएगा। और ऐसा ही होता है। अब जब हम धुनी की अभी बात कर रहे थे, तो अष्टकोण की जो वो धुनी है उसका निर्माण स्वयं माँ शक्ति ने किया था। और वहां लोग ध्यान करते हैं बैठ के, और बाबा जी ने कहा यहाँ आपको ध्यान करना चाहिए बैठकर, क्योंकि धुनी के बिना ज्ञान नहीं और धुनी के बिना ध्यान नहीं, ऐसा वहां पे लिखा हुआ है। इससे हमें समझ आता है कि जिस स्थान पर अगर हम ध्यान कर रहे हैं, अगर हम वहां अग्नि जला देते हैं, एक दिया जला देते हैं, या हवन हो रहा है वहां, उसकी पवित्रता है, या धुनी जल रही है, तो वो जो वहां की वाइब्रेशंस हैं वो प्योर हो जाती हैं, और हमारा ध्यान भी अच्छा लगता है। तो वहां जब कोई जाए वहां, तो उस जो वो धुनी है उसकी जो भभूति है उसको अपने साथ लेके आना चाहिए, ऐसा बाबा जी ने बताया था। कि जो ये यहाँ देखिए, हम ये तो जानते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है या जंगल है, वहाँ तरह तरह की वनस्पतियां होती हैं, और उनसे हम यज्ञ हवन इस तरह का करते हैं। तो जब उसकी भभूति होगी तो वैसे ही वो गुणकारी होती है, लेकिन जब इस तरह के किसी अष्टकोण की जो वहां पे धुनी बनी हुई है उसमें हो, तो वो चमत्कारी हो जाती है। उसका नाम दिया बाबा जी ने चमत्कारी धुनी। और उस समय भी था, जो लोग जानते हैं वो आज भी लाते हैं। अब मैं अपना ही आपके साथ एक वाक्य शेयर कर रही हूँ उसका। जब मैं पिछले बार गई थी तो मैं कई बार जा चुकी, लेकिन मुझे उस स्थान का ये तो पता था कि यहाँ पे अष्टकोण की धुनी बनी हुई है, लेकिन क्या उसको लाना भी होता है ये मुझे पता नहीं था। तो वहां पे एक पुजारी थे, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि इसको घर ले जाना होता है, आप इसको एक कागज में मैं दे दूंगा, आप ले लो। तो मैंने अपने मन में सोचा कि शायद ये पहाड़ी लोग हैं, कुछ जैसे देना लेना होता है, कुछ इस तरह का तो नहीं है। मेरे मन में एकदम से थॉट आया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ उनसे कहा नहीं, मैंने कहा हाँ ले जाते हैं तो आप मुझे दे दीजिए। मैंने वो ले ली। लेकिन सच बात यह है कि मुझे उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, तो मैंने उसको ले लिया। और जिस जो रूम हमें मिला हुआ था उसमें मैंने उसे, जो पिलो था उसके नीचे रख दिया, कि जब मैं चलूंगी तो मैं उठा लूंगी, क्योंकि हम दूसरी तरफ से आए थे नदी पार करने के बाद, तो थके हुए थे। अब वो पिलो के जब नीचे रख दी मैंने, तो मैं उसे भूल गई, और हमारे जाने का समय हो गया। हमने अपना लगेज उठाया और अब चलने की तैयारी थी। रूम की चाबी तक मैंने ऊपर दे दी थी ऑफिस में। अब देखिए क्या हो, कैसे होती हैं ये चीजें। वहां पे एक आने जाने की जो व्यवस्था होती है ना, आश्रम से नीचे हल्द्वानी तक पहुंचने की, उसके लिए आपको गाड़ी की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है, या आश्रम वाले करवा देते हैं। कभी कभी गाड़ियां अवेलेबल नहीं होती। तो वहाँ बहुत सारे लोग और भी थे, तो एक लेडी थी जो कि विदेश में सेटल हैं फिलहाल, और वो वहीं से एक अंग्रेजी महिला के साथ आई हुई थी, वहाँ कई दिन से वहीं रह रही थी। और उनसे पहले भी मेरी 2-3 बार बात हो चुकी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनकी टैक्सी की कोई व्यवस्था नहीं हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है मुझे लिफ्ट दे देंगे वहां तक। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, आप अपना सामान ले आइए। और वो पहले से ही सामान तैयार करके ही बैठी थी वहां पे ही। तो उन्होंने कहा अरे ठीक है, आप क्या मुझे एक बार अपने रूम, मेरा रूम थोड़ा सा दूर है, आपका रूम पास है यहाँ पे, तो आप मेरे को चाबी दे देंगे अपने रूम की, मुझे वॉशरूम जाना है। अब मुझे लगा कि मैंने तो चाबी दे दी है उनको,
लेकिन मैं वहीं खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, चाबी ले लेते हैं। मैंने दोबारा गई मैं अपने रूम में, उस लेडी के बहाने मैंने अपना दरवाजा खोला, और खोलते ही मेरे दिमाग में एकदम से आया कि मैंने भभूति पीलो के नीचे छोड़ दी है और मैंने नहीं ली। और मुझे हंसी भी आई। मैंने कहा बाबा जी, क्या लेडी को इसलिए भेजा था कि ये भभूति रह गई थी? तो मैंने उसको ले लिया, और वो लेडी भी मेरे साथ अपना चल दी। तो एक ये है जो ये इंसिडेंट है, ये हल्का सा लग रहा है लेकिन इतना भी नहीं था। वो चलो मैंने ले ली। अब मुझे तब भी उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। अब मैं घर पे जैसे आई तो मैंने उसको मंदिर में रख दिया। मैं आपको उस धुनी का चमत्कार बता रही हूँ कि मैंने खुद फील किया उस चीज को। और अब मैंने जब किताब में भी पढ़ा और लोगों से भी सुना, तो आपको भी ये डेवलप होगा विश्वास कैसा होता है। तो मेरा 1 महीने के करीब रखे रखे हो गया। मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, उसका ना मैंने उसका तिलक लगाया ना कुछ भी नहीं किया, बस रखी है। मैं भूल गई फिर उसको रख के। फिर अभी जैसे सावन आने वाला है, महादेव का ये चलेगा, तो इस ऐसे ही पिछले साल की बात है, तो सावन चलने वाला था, और मुझे अभिषेक करना था शिवलिंग का। तो मुझे एकदम ध्यान आया कि अरे, शिव जी पे तो भभूति चढ़ाई जाती है और मेरे पास भभूति नहीं है। तो मैंने देखा कि कहीं घर में कहीं कहीं से क्या मैं लाई थी कभी। तो एकदम मुझे लगा अरे, मुझे वहां भभूति मिली थी। मैंने उसे ढूंढा और मैंने वो शिव जी पे चढ़ाई, शिवलिंग पे चढ़ाई पहली बार। अब मैंने चढ़ा तो दी, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ा और कहा कि बाबा, मुझे नहीं पता कि आपकी भभूति है कहाँ से आई है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं ये हैड़ा खान से लाई हूँ, पक्का मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा। मैंने चढ़ा दिया, और उसके बाद मैंने उसका जो तिलक है अपने, जैसे हम कहते हैं कि मेरे चक्र होते हैं, तो आज्ञा चक्र पे, थ्रोट चक्र पे, और नीचे हृदय चक्र पे, यहाँ तक मैंने उस भभूति का तिलक लगा लिया। और मैं थोड़ी देर वहां ध्यान में बैठ गई। तो जो मुझे फील हुआ उस समय, बाकी के मेरे कोई चक्र वाइब्रेट नहीं कर रहे थे। जहां मैंने भभूति लगाई वो तीनों चक्र ही मेरे गोल 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 मुझे फील होने लगे कि यहाँ पे कुछ सनसनी सी चल रही है, कुछ हो रहा है यहाँ पे। फिर मुझे याद आया कि मेरा विश्वास नहीं था, मेरी श्रद्धा नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि इसका क्या है। फिर मुझे अंदर से आया कि ये बात गलत नहीं है, वाकई में इस भभूति में कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा है जो कि हमें बाबा से जोड़ता है, और हमें वहां से लानी चाहिए वो, और उसका यूज करना चाहिए। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और जब मैं पहली बार भी गई थी तब भी मेरा इतना विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैं जाने लगी, धीरे धीरे जाने लगी, तो वो चीजें भी घटने लगी जो कि पहले मुझे अनुभव नहीं थी और अब मेरे अनुभव में है। तो इसी तरह से होता है हमारे साथ, क्योंकि हम किसी चीज पर आसानी से विश्वास नहीं करते। ये हर एक व्यक्ति की बात है, और हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन कुछ चीज आपको जहां ले जाना है उसे आपको वहां लेके जाएगा वो, और आपको उसे अनुभव भी कराएगा। तो मेरा कुछ इस भभूति के और धुनी के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा। तो बाबा जी ने कहा है कि जो भी वहां जाए उसे लेके आए, और उसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले तो वहां एक चंदन आरती जो होती है, जो लोग गए हैं उनको पता है कि चंदन आरती क्या होती है। जिसे हम त्रिपुंड कहते हैं। त्रिपुंड शैव जो संप्रदाय है, जो शिव जी को मानने वाले हैं, वो माथे पे धारण करते हैं। तो जो 3 हमारे गुण होते हैं उनको वो रिप्रेजेंट भी करता है, और उसके साथ ही जो हमारी अवस्थाएं हैं उनको भी वो रिप्रेजेंट करता है, और इसके कई अलग अलग मायनों में महत्व बताए जाते हैं। चंदन जो है ठंडक भी प्रदान करता है, और आज्ञा चक्र को खोलने के लिए जो चंदन है वो एक सेंसेशन पैदा करता है, तो वहां चंदन का टीका लगाने के लिए भी कहा जाता है। तो कई सारी इसकी ऐसी इंपॉर्टेंस भी हैं जो जाननी चाहिए। तो ये हेडा खान में विशेष तौर से लगाया जाता है
चंदन तिलक जिसको कहा जाता है, और सुबह सुबह इसी से शुरुआत होती है। इसे बाबा भी लगाया करते थे। तो वही काम भभूति भी आपके लिए करती है। अगर आप घर ले आते हैं तो उसको तिलक के रूप में धारण कर सकते हैं, उसको जल में डाल के पिया जा सकता है, जिससे कि अंदर के भाव पवित्र होते हैं। और बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि श्रद्धा भक्ति के साथ जो यहाँ बैठ के ध्यान साधना करेगा उसके असाध्य रोग भी यहाँ से दूर हो सकते हैं। तो ये सारी जो महत्व की बातें हैं, ये हम हिडक खान आश्रम की सुन रहे थे यहाँ पे, कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं वहां पर जिसके वजह से वो विशेष है, और उसकी अनुभूति वहां जाके ही हमें हो सकती है। वातावरण भी बड़ा शांत है, वो तो है ही। अब उस गुफा की क्या खास बात है? उस गुफा में बैठ के स्वयं बाबा जी ने ध्यान साधना की है। और जब गांव वालों ने उन्हें पहली बार देखा था, उस पूरी गुफा में एक दिव्य प्रकाश, इतना तेज प्रकाश था कि आंखों से देखा नहीं जा रहा था। और उन्होंने देखा कि वहां पे एक जो 17-18 साल का बालक है, युवक है, वो बैठा है आंखें बंद करके समाधि स्थिति में। कुछ लोगों को तो ऐसा भी बताया जाता है कि जो प्रकाश है वो एक अग्निपुंज के समान था, जैसे कि अग्नि ऊपर से किसी के शरीर के ऊपर, पूरा वो अग्नि के नीचे बैठा हो। और जो बाबा जी हैं उनके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, पहले भी हम बता चुके हैं कि बाबा जी जल से हवन करते थे। जहां हम घी डालते हैं वहां बाबा जी पानी से काम चला लेते थे। तो बाबा जी ये घी वाला जो काम है वो पानी से कर देते थे, और वो जो है गोमती गंगा का जो जल है वो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो होने को तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आज इस टॉपिक के माध्यम से हमने ये जान लिया है कि क्या मिस्ट्री है हिडा खान आश्रम की, कब वो बना, और किस वजह से बाबा जी ने उसका निर्माण वहां कराया। वहां पे कौन कौन सी एनर्जीज हैं जो पहले भी थी, आज भी हैं, और हमेशा रहने वाली हैं। ये जो डैम के निर्माण का बात है, ये पहले भी उस समय भी चली थी ये बात। और एक अभी मुझे याद आया, एक अंग्रेज अफसर की उस समय की बात थी, तब भी डैम के निर्माण का काम था, और बाद में एक बड़े अधिकारी ने, वो पोस्टपोन हो गया था, और उसके बाद एक बहुत बड़े अधिकारी ने भी वहां प्रपोजल रखा था। और तब एक क्वेश्चन उन अधिकारी ने बाबा जी से पूछा था कि ये जो यहाँ निर्माण हो जाएगा इसके बाद हिड़ा खान आश्रम का क्या होगा। तो उसका कुछ उत्तर न देते हुए बाबा जी ने ये कहा था कि तुम अपना काम करो, मैं अपना कर रहा हूँ। तो जो चीजें हैं वो रहती ही हैं। और ये उन्होंने किस उससे कहा होगा, तो ये अभी भी हम देख रहे हैं, वहां का कुछ नहीं हुआ है। जो है जगह वो है ही, और वो हमेशा रहने वाली है, ऐसा विश्वास है बाबा जी का भी था, हमारा भी है, और सारे भक्तों का ही है। तो आज का टॉपिक तो हम यहीं इसको एंड करते हैं। और हमारे हेमलता जी, अनुपम मैम को कुछ बोलना है तो आज के टॉपिक के लिए बोल सकते हैं, थोड़ा सा समय ले लेंगे। थैंक यू मैम, इतने अच्छे से आपने बताया। वो डैम ना जब से हम छोटे हैं तब से बन ही रहा है वो। राइट। और जो सुन रहे हैं हम लोग भी सुन ही रहे हैं, मतलब ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। काम चल रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो धुनी की बात आपने बताई ना, तो हमारे पहाड़ों में क्या होता है, जहां भी जाते हैं वहां से धुनी से लेकर आते हैं। हम्म। आपका विश्वास ही कहते हैं ना इसको। तो हाँ। जब मेरी बेटी छोटी थी, जैसे साईं बाबा के पास भी धुनी जलती है, हम्म। तो वहां पे तो उसको चिकन पॉक्स हो गए थे। तो मैंने उसको धुनी चटा के पानी पिला दिया था, हम्म। तो उसको ज्यादा नहीं हुआ। मतलब इतना विश्वास होता है हम लोगों में ना उसका धुनी का। तो हैड़ा खान बाबा जी के यहाँ से मैं भी लेके आई, बल्कि मैंने अंदर से ही उसमें से निकाली। बाहर आजकल पैकेटों में उन्होंने रखी है, क्योंकि हम पे कुछ साधन हाँ, नहीं होता उस वक्त ले जाने का ना। बिल्कुल। तो उस धुनी की बहुत महत्ता है, बहुत ज्यादा, सोच से भी ज्यादा। ऐसा होता है ना कि बहुत जगहों से लाते हम भी हैं, लेकिन जिस जगह पे जैसे हमें नहीं पता होता ना। अब जैसे हमें कोई फेमस जगह होती है, हमने कहा हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो वहां से कुछ मिलेगा तो हम अच्छे से रख लेते हैं। और ऐसे कम जगहों पे जिनकी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं होती है, ऐसे तो एकदम से नहीं आता, वो चीज हम्म। नहीं आई।
तो मैंने बिल्कुल जैसा मुझे फील हुआ वही बताया, क्योंकि मुझे तो यहाँ कुछ करना नहीं था, इस तरह की कोई पब्लिसिटी नहीं करनी है। तो जो लगा मुझे वही फील हुआ। लेकिन हाँ, उसमें बाबा जी ने खुद ही दिखा दिया कि देखो, जिस चीज को इतने टाइम से तुम इग्नोर कर रही हो, ये कर रही हो कि ये इसमें कुछ नहीं है, इसमें ऐसा नहीं वैसा नहीं है, तो वो खुद ही फील हुई। अपने अनुभव से बड़ा कुछ नहीं होता, यस। है ना। जब तक हम नहीं मानते, जब तक हमें ना पता चले। अब यूं तो सैकड़ों अनुभव ध्यान के लोगों को होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन जो लोग ध्यान नहीं करते, जब उनको बताया जाता है तो क्या वो विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? वो सिर्फ ये बोलेंगे कि हाँ इनको ऐसे हो रहा है, हमें तो नहीं होता, हमें तो नहीं पता ऐसे हो सकता है, क्योंकि उनकी अनुभव की बात नहीं है। और जहाँ हम वहाँ शिव जी ने जहाँ अपना तप किया था बोलते हैं ना, नीचे मंदिर है गुफा के अंदर, हाँ तो जी। वहाँ हम लोगों ने भी किया। वहाँ ऐसा लग रहा था कि पहाड़ हमारे थ्रू ब्रीथ कर रहा है। राइट, अब और कनेक्ट आवाज हो आ गए रही हैं। थी, वो आवाज आ रही थी कानों में। मैंने सबसे पूछा आपको ऐसा लगा, वो बोले नहीं नहीं हमें तो नहीं लगा। मैंने कहा हम्म मुझे दोनों गुफा में बैठ के ऐसे ही लगा। हम्म। आपने उसको कैच करा ना, वो आप हम्म, आप मर्ज हुए उस एनर्जी के साथ, जो होते लगा हैं एक वो। ही है, एक ही है टाइप का। और वहां से मैसेज भी यही आया, हम्म। हम एक है। बिल्कुल। बहुत सुंदर संदेश मिलते हैं वहां से। और खैर, आप इतना नहीं बता पा रहे हैं यहाँ पे, पर मैं समझ पा रही हूँ। तो सारी बातें नहीं बताई जाती हैं, लेकिन हाँ ये चीज है कि फील होता है। ये है, ये एक बिल्कुल। अच्छी जगह है जाने की, और शांत रहने की भी बहुत अच्छी जगह है। जहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है वहां आराम से बैठा नहीं जाता, तो वो शांति बहुत अच्छी लगती है मुझे। भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह पे जाना हो तो जा सकते हैं, और कई दिन के लिए रह सकते हैं, और अपना जो भी आप करना चाहें वहाँ ध्यान साधना के लिए। लेकिन अच्छा ये भी है कि वहाँ वैसे लोग नहीं भी जाते, हम्म। जिनको ध्यान वगैरह नहीं करना उनको वहाँ स्टे ही नहीं करने देते वो लोग। जी। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ की। कहते हैं ना, वो भी कनेक्ट रहते हैं किसको रखना है और किसको। हाँ बिल्कुल, वो पूरे सारा ही स्टाफ कनेक्ट है वो, हम्म। सारा ही स्टाफ कनेक्ट रहता है। ठीक है जी, एंड कर दें अनुपम जी? हाँ, हम्म मैं बस इतना कहना चाह रही थी, जब मैंने ना 2 साल पहले हिड़ा खान बाबा के मंदिर, मतलब बचपन का तो मैं गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से जाना शुरू किया, जाने की बात हुई, तो उस समय कंफ्यूजन था बहुत ज्यादा, पायलट बाबा और हिड़ा खान बाबा। तो मुझे भी नहीं पता था क्या है। मैंने टैक्सी वाले को बोला मुझे हिड़ा खान जाना है, वो मुझे पायलट बाबा के यहाँ लेके चले गए। हम्म पायलट बाबा आश्रम में गई तो वहां पे कुछ भी नहीं, सब कुछ उजाड़ है। मतलब ऊपर से बड़ा सुंदर लग रहा है, वो सारा रेड कलर का जिस तरह से बना हुआ है, नदी वहां भी बह रही है। तो पता ही नहीं था कि ऐसा अलग है ये चीज, या लोकल वालों को भी नहीं पता, कितने लोगों को, कि पायलट बाबा का ही, वो कहते नहीं यही आश्रम है हिड़ा खान बाबा। पता नहीं तो है, बहुत सौ को नहीं पता। बहुतों को नहीं पता, और वो मेन रोड पे पड़ता है। जब हम जाते हैं काठगोदाम से और भवाली की तरफ, तो पायलट बाबा का मेन रोड पे पड़ता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अभी भी जो सुन रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगी कि आप कंफ्यूज ना हो, हेड़ा खान बाबा का मंदिर, वो आश्रम अलग है और ये अलग है। और और वहाँ की ऊर्जा बहुत ही अच्छी है, बहुत। पायलट बाबा का खैर मैं उसको यहाँ नहीं बोलना चाहती हूँ कि सबका अपना अपना है, लेकिन वहां पे जब मैं अंदर भी गई थी, इस बार भी मैं अंदर तक गई कि देखे थे ये पायलट बाबा का क्या है इतना। तो वहां पे कुछ भी नहीं है, और मुझे इतना डर जैसा लगा वहां पे जाने के बाद। मैं अपने बेटे के साथ गई, मैंने कहा, जल्दी जल्दी निकलो बाहर। तो बाहर एक दुर्गा जी का मंदिर है, हम लोग उधर तो होकर के आ गए और फिर जल्दी से आए। लेकिन यहाँ हेड़ा खान बाबा के यहाँ जाए तो बहुत शांति मिलती है, बहुत ही अद्भुत ऊर्जा है। और एक और भी है जो नीम करोली बाबा जी है, वो भी हेड़ाखंड हाँ। बाबा जी को मानते थे। यस। और जो वहां जाते थे तो पहले वो ये कहते थे, पहले पहले हेड़ा खान होके आओ, फिर यहाँ आना। तो ऐसा ऐसा भी है। तो हाँ, उधर तो उत्तराखंड। जो लोग जाते थे ना पहले से, तो वो रानीखेत वाले हेड़ा खान जो मंदिर है वहां से होकर के आ जाते, जहाँ पे समाधि वाला मंदिर है। हम्म। और फिर भवाली जा करके और नीम करौली बाबा से के आश्रम होते हुए आते थे। तो हम लोग के लिए वो पिकनिक होती थी, एक खाना वाना बना करके लेके जाते थे। तो हम्म। से बहुत सुंदर है वो। लेकिन
मतलब शब्दों में तो वहां का नहीं बताया जा सकता है, वो इतनी अद्भुत जगह है, इतनी पावरफुल जगह है। और रोशन सर यहाँ है, मैं उनको हर बार कहती हूँ चलिए सर, आ गए हैं आज, देखिए मैं अभी उनको कनेक्ट करी हूँ प्रणाम तो। सर, रोशन सर प्रणाम। सर आपको आज आना बहुत था। अच्छा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये ऋषिकेश के आसपास में है ना ये स्थान? काठगोदाम के पास। मतलब माने। उत्तराखंड में ही है ना? हाँ। अच्छा लग रहा है, उनकी एनर्जी तो मैंने फील किया है। आप लद्दाख आप गए हैं मैं सर वहाँ मैं पे? नहीं नहीं, कभी नहीं गया। केवल एक करोड़ी बाबा वहां जाने का एक इच्छा हुआ था, हम्म। लेकिन ऐसा संजोग नहीं हुआ, जा नहीं पाया। एक्चुअली। हालांकि जी। कभी ध्यान में आते हैं, जुड़ते हैं। हम्म। असल में जब मैं शुरू में ध्यान में आई तो मुझे ऐसा लगता था, देखिए ये हमारी अज्ञानता ही होती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक गुरु बना लिए तो वही गुरु आएंगे ध्यान में, बाकी नहीं आएंगे। ये मेरा खुद का पर्सनल है, क्योंकि हमें इतना नहीं शुरू में पता होता। और हम एक से ही कनेक्ट हैं तो हम एक से ही कनेक्ट हैं, लेकिन एक हाँ बात मैंने कहीं सुनी कि एक गुरु को बनाने के लिए भी 1000 गुरुओं का साथ होता है। और ये बात 100% ट्रू है कि जो एक साधक भी है ना, उसके साथ एक गुरु नहीं खड़ा होता। गुरु की पूरी टोली आ जाती है जब शिष्य तैयार हो जाता है। तो गुरु खोजने नहीं पड़ते, गुरु कनेक्ट हो जाते हैं हमसे। तो ऐसा अब फील होता है। तब इतनी अज्ञानता थी कि तब कुछ नहीं पता चलता था इन चीजों का। और जैसे हिडा खान बाबा जी हैं, इनसे भी कनेक्ट कैसे, अपने आप ही कनेक्ट कैसे पता था? मुझे नहीं पता था कि हेडा खान बाबा जी कौन है। अभी भी इतने गुरु हैं कि हमें सबका नहीं पता है, लेकिन गुरु हमें ढूंढते हैं। और अभी भी अज्ञानता तो अभी भी यही है, क्योंकि सफर है अभी तो बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू, आपने मंच पे मुझे स्थान दिया, जगह दी और समय भी दिया। तो अब है एंड कर दें हम मीटिंग को आज की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गुरुजनों का धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सोचा से जोड़ने के लिए। तो किसी को कुछ कहना है, एंड करेंगे। लाइव ऑफ कर दीजिए। पिंकी जी रिकॉर्डिंग आप ऑफ कर लीजिए अपने। पिंकी जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए। क्लोज कर दूं?